एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा क्लॉजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो क्या है क्लॉजेस, इन्हीं के बारे में आज हम डीपली स्टडी करेंगे। तो समझने के लिए आप भी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो टॉपिक है हमारा क्लॉजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज है क्या? क्लोज कुछ नहीं, एक सेंटेंस ही है, उसी को क्लोज कह देते हैं। तो क्लोज क्या है? क्लोज है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स का ही ग्रुप है। कहाँ पर? एक सेंटेंस के अंदर, इन अ सेंटेंस। ठीक है, एक पूरा सेंटेंस होगा, उसका हम कुछ पार्ट लेंगे, कुछ वर्ड्स का ग्रुप लेंगे। ठीक है, तो उस कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स? having its own verb and subject, जिसका खुद का सब्जेक्ट हो, खुद की वर्ब हो। फॉर एग्जाम्पल, he took the money, he took the money and he went away. He took the money and he went away. उसने पैसे लिए और वो चला गया। ठीक है, तो ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में दो पार्ट है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो इनको किसने जोड़ा है? एंड ने। तो एंड यहाँ पर कंजक्शन है हमारी। जो जोड़ने वाले वर्ड होते हैं, दो वर्ड को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को जो वर्ड जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कंजक्शन। ठीक है, तो ये है आपकी कंजक्शन। ठीक है, ये क्या है? आपकी कंजक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। अब ये जो दो सेंटेंस है, इनमें दो अलग अलग पार्ट होंगे। वो पार्ट कौन कौन से होंगे? एक तो होगा प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, और एक होगा कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट होगा या फिर सब ऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट या फिर सब ऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, एक तो ये होगा ही होगा और एक इन दोनों में से होगा। क्लियर? कोऑर्डिनेट क्लोज या फिर सब ऑर्डिनेट क्लोज। अब देखो, जब दोनों लाइंस की अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तब तो वो दोनों इंडिपेंडेंट है। उसमें से फर्स्ट वाले को हम कह देंगे आपका प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक है, और सेकंड वाला क्या है? आपका कोऑर्डिनेट क्लोज है। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है? आपका कोऑर्डिनेट क्लोज। तो ये कोऑर्डिनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसका अपना अलग मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं ऐसे लिखूं, he got angry with me because I didn't give him money. ठीक है, अब यहाँ पर ये है आपकी कंजक्शन। ठीक है, ये क्या है? आपकी कंजक्शन। ठीक है, he got एंग्री विद मी, वो मुझसे गुस्सा हो गया। ठीक है, ये तो है आपका प्रिंसिपल क्लोज कि हाँ ये काम हो गया। ये क्या है? आपका प्रिंसिपल क्लोज। ही गॉट एंग्री विद मी बिकॉज, क्योंकि। अब क्यों हो गया? जब तक आप ये बात नहीं बताओगे आपकी बात कंप्लीट नहीं होगी। यानी कि एक जो लाइन है वो दूसरे पर डिपेंड करती है। तो बिकॉज आई डिडेंट गिव हिम मनी, क्योंकि मैंने उसे पैसे नहीं दिए। फिर क्या हुआ? नहीं दिए तो वो गुस्सा हो गया। ठीक है, तो लाइन इस तरीके से कंप्लीट होगी। जब एक लाइन दूसरी पर डिपेंड कर जाए तो एक होगा प्रिंसिपल क्लोज और एक होगा सबऑर्डिनेट क्लोज। जब दोनों अपना अलग अलग मीनिंग निकाल रही हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, फिर एक होगा प्रिंसिपल क्लोज और एक होगा कोऑर्डिनेट क्लोज। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर ऑप्शन होगा, ये तो होगा ही होगा, या तो इनके साथ ये होगा या ये होगा। ठीक है, ये होने का मतलब है कि प्रिंसिपल क्लोज अपना अलग मीनिंग निकाल रहे हैं और ये अलग, दोनों का आपस में
डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पर, ठीक है, बिना एक दूसरे के भी इनका काम चल रहा है। लेकिन अगर लाइन ऐसी है कि एक लाइन दूसरे के बिना अधूरी लग रही है, फिर वहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लोज होगा और दूसरा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब देखो ये तो कोऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, ये तो सिंपल है। मेन झंझट है इसका सबऑर्डिनेट क्लोज। ये सबऑर्डिनेट आगे जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। एक होता है नाउन क्लोज, ठीक है, एक होता है नाउन क्लोज, एक होता है एडवर्ब क्लोज और एक होता है एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है, एक होता है एडजेक्टिव क्लोज। अब देखो नाउन क्लोज कब होगा, जब वो जो पार्ट है सेंटेंस का वो नाउन का काम करेगा, ठीक है। जैसे हिज फादर इज अ डॉक्टर, हिज फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर उसके पिताजी क्या है, एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है, नाउन, किसी चीज़ का नाम क्या होता है, नाउन। यहाँ पर एक पोस्ट है डॉक्टर, एक जॉब में एक पोस्ट है, तो पोस्ट का नाम है तो वो नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है, नाउन। अब यहाँ पर नाउन एक वर्ड है, लेकिन एक पूरा सेंटेंस भी नाउन का काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो what you want to say, I know what you want to say, I know मुझे पता है या मैं जानता हूँ, क्या जानते हो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर था his father is, क्या है उसके पिताजी, वो आपने बताया, ठीक है। तो जब क्या के लिए आप आंसर देते हो तो वो नाउन क्लोज बनाता है। यहाँ पर तो एक वर्ड है, ये क्लोज नहीं है, ये तो एक वर्ड है। क्लोज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लोज कहेंगे हम, ऐसे एक सिंगल वर्ड को क्लोज नहीं कहेंगे, वो तो वर्ड है, ठीक है। तो आई नो मुझे पता है, क्या पता है, तो जब क्या के लिए आगे रिप्लाई किया गया हो तो वो सेंटेंस किस टाइप का सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, नाउन क्लोज। तो आई नो व्हाट यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो ये मुझे पता है। तो व्हाट यू वांट टू से अगर इसको अंडरलाइन करके पूछा जाए ये कौन सा क्लोज है, तो आंसर क्या होगा आपका, ये नाउन क्लोज है। क्लियर, ठीक है, समझ आ गया। तो जब आपका क्या के लिए कोई रिप्लाई किया गया हो तो वो क्या होता है, नाउन क्लोज होता है। क्या होता है, नाउन क्लोज होता है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गिव यू द मनी, सॉरी, आई वॉन्ट टू गिव यू वॉट यू वॉन्ट, ठीक है। आई वॉन्ट टू गिव यू, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, फिर आप क्या पूछोगे, क्या देना चाहते हो, ठीक है। तो क्या, ठीक है, क्या के लिए आपको रिप्लाई करना है कि आप क्या देना चाहते हो। तो क्या देना चाहते हो, व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। आई वॉन्ट टू गिव यू, यहाँ पर एक सेंटेंस है, ठीक है। फिर व्हाट आपकी क्या है, कंजक्शन। यहाँ पर व्हाट क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्या है, कंजक्शन। क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है, लाइन के बीच में नहीं आता, ठीक है। बीच में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो वो क्वेश्चन वर्ड नहीं है बल्कि एक कंजक्शन है, याद रखना इसको। तो आई वॉन्ट टू गिव यू, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉन्ट आपकी क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो ये तो इस पार्ट का सब्जेक्ट और वर्ब है, इसकी वर्ब क्या है, वॉन्ट, ठीक है, क्लियर। और जो तुम चाहते हो, ठीक है, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो क्या मिलेगा, ये उसका रिप्लाई है, ठीक है। आई वॉन्ट टू गिव यू, यहाँ पर आप ये भी कह सकते थे अ डॉल, आई वॉन्ट टू गिव यू अ डॉल, आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट, ठीक है, आई वॉन्ट टू गिव यू अ सरप्राइज। तो एक वर्ड भी तो आ सकता है ना यहाँ पे, ठीक है।
एक वर्ड भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन जब एक वर्ड की बजाय एक सेंटेंस में आंसर दिया जा रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आंसर दिया जा रहा है, तो वो एक क्लोज है। और वो किस टाइप का क्लोज है ये आपको पहचानना है। तो क्या के लिए जब आप आगे क्लोज फिल करते हो तो वो क्लोज क्या होता है, नाउन क्लोज। तो ये कैसा क्लोज होगा, नाउन क्लोज। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है एडवर्ब क्लोज, ठीक है। एडवर्ब का मतलब जो वर्ब के बारे में कुछ बताए, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू गो वेयर आई टुक माई बर्थ, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। तो आप क्या पूछोगे, कहाँ जाना चाहते हो, यही पूछोगे ना। क्या तो नहीं आएगा ना इसके क्वेश्चन में। यहाँ पर था आई वॉन्ट टू गिव यू, तो आप पूछोगे क्या देना चाहते हो। यहाँ पर है मैं जाना चाहता हूँ, तो आप क्या पूछोगे, कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। तो कोई जगह जब आपसे पूछे, ठीक है, काम क्या हो रहा है, जाने का, तो जाना आपकी वर्ब है। इस वर्ब से रिलेटेड आप क्या क्या पूछ सकते हो कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्यों जाना है, आपको कितनी बार जाना है, ठीक है, आपको कैसे जाना है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड किससे रिलेट करते हैं, आपकी वर्ब से। इसीलिए इन सब का जो आंसर होगा वो एडवर्ब होगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो, इसका एक वर्ड में आंसर आप लिख सकते थे टू मॉल, ठीक है, मुझे मॉल जाना है, ठीक है। या मुझे आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। आई वॉन्ट टू गो टू टेम्पल, एक वर्ड में भी हो सकता है। लेकिन एक सेंटेंस है वेयर आई टुक माई बर्थ, जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस में जब आंसर दिया जा रहा है तो वो एक क्लोज है। और ये कैसा क्लोज है, क्योंकि ये बता रहा है कि कहाँ जाना है, यानी कि ये वर्ब से रिलेट कर रहा है। तो ये कैसा क्लोज होगा, एडवर्ब क्लोज होगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से आई वॉन्ट to see the place where she was studying, मुझे वो जगह देखनी है जहां वो पढ़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आई वॉन्ट टू सी द प्लेस, मुझे जगह देखनी है। तो आप क्या पूछोगे, कौन सी जगह, कहाँ पर है वो जगह, ठीक है, कौन से वाली जगह। तो यहाँ पर आपको देखना है, देखने से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या देखना है, ठीक है, कौन सी जगह देखनी है। तो यहाँ पर देखने से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वेयर, जहाँ पर वो पढ़ रही थी मुझे वो जगह देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा क्लोज होगा, एडवर्ब क्लोज, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया।